के गर्भ में आ गए, माँ के गर्भ में आ गए। नित्य भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, कीड़े खाते हैं। सह न सको जब कष्ट गर्भ में तीनों कोल कराल, सह न सको जब कष्ट गर्भ में तीनों कोल कराल। हो सह न सको जब कष्ट गर्भ में तीनों कोल कराल, सह न सको जब कष्ट गर्भ में तीनों कोल कराल। प्रभु तिहारो भजन करूंगा, करो नरक ते पार। प्रभु तिहारो भजन करो, करो नरक से पार। फिर वायदा वायदा भूलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी वायदा भूलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी कबहू कीनो न भजनवा, कैसे बीतेगी। अब हो गए 20 साल के, 25 साल के घर वालों ने बढ़िया विवाह करा दिया, बढ़िया सुंदर कन्या देखी, बढ़िया सुंदर लड़का देखा और विवाह करा दिया। धूमधाम से ब्याह रचाए, पहर केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाए, पैर केसरी जामा। ओ धूमधाम से ब्याह रचाए, पहर केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाए, पैर केसरी जामा। दुल्हन लेकर घर में आए, दुल्हन लेकर घर में आए, खत्म हुआ सब ड्रामा। दुल्हन लेकर घर में आए, खत्म हुआ सब ड्रामा। अब घर में 2 व्यक्ति रह गए, दूल्हा और दुल्हन, और उन दोनों को कोई तीसरा अच्छा नहीं लगता है। मैं और मेरा पुरुष, तीसरे को मोह भुर्स। वो बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी। वो बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा, कैसे राधे। हरि बोल। बच्चे हो गए तो चक्कर में फंस गए, माया के में इकट्ठा करना है। हो विषयों का रस पी पी करके निश दिन हुए दीवाने, विषयों का रस पी पी करके निश दिन हुए दीवाने। हो विषयों का रस पी पी करके निश दिन हुए दीवाने, विषयों का रस पी पी करके निश दिन हुए दीवाने। बालक थे, अरे बालक थे फिर बाप हो गए, दादा लगे कहाने। बालक से फिर बाप हो गए, दादा लगे कहाने। हो आए गए, हो आए गए, हो आए गए नियरे चौथे पनवा, कैसे बीतेगी। हो आए गए नियरे चौथे पनवा, कैसे बीतेगी। हो कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। हो कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। कब होगियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कब होगी ना भजनवा,
बुढ़ापे में पहुंच गए। और बुढ़ापे में क्या होता है, दांत खराब, आंख खराब, कान खराब, मुंह खराब, कमर खराब, पैर खराब, घुटने खराब, पेट खराब। लिखते हैं कमर कमान, कमर कमान, दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान, दांत सब टूटे, नजर गई लपटाने। ओ कमर कमान, दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान, दांत सब टूटे, नजर गई लपटाने। खाट बिछाए पलंग पड़ गए, अरे खाट बिछाए पलंग पड़ गए, बउए मारे ताने। खाट बिछाए पलंग पड़ गए, बउए मारे ताने। क्या कहती है ना, यहाँ की तो बढ़िया है, बाकी बाहर की कह रहा हूं, यहाँ की चिंता ना है। कहती है ओ कबहू मरी है ये बूढ़ंगवा, कैसे बीतेगी। ओ कबहू मरी है ये बूढ़ंगवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी मनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। तो सदगुरुदेव कहते हैं अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। ओ अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। राम भजन बिन जग में तेरा होगा नहीं सवेरा। राम भजन बिन जग में तेरा होगा नहीं सवेरा। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। हो कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना। तो बताओ कौन कौन भजन करेगा, दोनों हाथों को उठाकर ताली सेवा करते प्यारे। वो कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना। राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम। ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। ओ सीता राम सीता राम सीता राम। जय जय श्री सीता। अरे अब भी कर ले कुछ जतनवा, कैसे भी। देखो बुढ़िया बड़ी खुश हुई आ बात पे कि खाट बिछाए पलंग पे पड़ गए, बउए मारे। मतलब कछु तो बीत रही है नहीं कहते। बोल गोविंद भगवान। आगे चलें। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के चक्र का वर्णन किया जाता है। राधे श्याम। मैया 10 मिनट 5 मिनट और शांति के साथ बैठे। आज कथा लेट हुई थी शुरू, इसलिए 20-25 मिनट थोड़े ऊपर ले रहा हूं। और कल मंदिर में और भी लोग कह रहे थे महाराज बैठा के राखे करो, घर पे कछु ना करें लड़वे के अलावा।
भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इसके बाद भगवान के 10 मानस पुत्र हुए। ज्यादा समय नहीं लेंगे, घबराओ नहीं। एक दूसरे के मोड़े देखने लगी थी एक देर में, अब का होगा। हाँ, और देखो आज तो चलो फिर भी 10-15 मिनट ऊपर गई है। कल कथा कम से कम 5:30 बजे तक होगी। उसके बाद भगवान के उत्सव का आनंद लिया जाएगा। अभी जन्माष्टमी गई है, तो जन्माष्टमी का आनंद तो आपने लिया, पर कथा में भी कल भगवान के लाला के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। इसलिए कल बढ़िया बढ़िया पीले वस्त्र पहन करके आए। क्योंकि भगवान को ये रंग बड़ा पसंद है, और जो भगवान को पसंद आए उससे ज्यादा क्या अच्छा होगा जीवन में। ऐसे बन करके आए, कन्हैया आपकी तरफ देखते रह जाए। बोल गोविंद भगवान। 10 मानस पुत्र पैदा हुए, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म। मैया थोड़ी देर में बांट लीजिए पन्नी ने, तू रुक जा। मतलब कथा आरती भई ना, प्रसाद की व्यवस्था तो चलो है गई, पर प्रसाद की चिंता पहले है गई। प्रसाद रखूंगी कायम। अब पूरी कथा में मन ना लगो, केवल यही काम कर रही है। नहीं, काम यूं भी जरूरी है, ऐसा ना है, पर ठीक है व्यवस्था भी हो ना। ना आनंद की बात है, ऐसे मत दिल पे लेने की ना है। बोल बांके बिहारी लाल की। अब तो छाती से धर्म, पीठ से अधर्म, जिह्वा से सरस्वती को उत्पन्न करते हैं। उधर जब इससे भी सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो क्रोध से रुद्र को पैदा कर दिया। अब रुद्र ने तो डांकनी, शांकनी, भूत, प्रेत, पिशाच सब बना दिए। ब्रह्मा जी के सामने आके जब नाचने लगे भूत प्रेत, तो ब्रह्मा जी डर गए। ऐसी प्रकृति नहीं चाहिए, बदलाव करो। मना कर दिया रुद्र को, आप प्रकृति मत पैदा करो। अपने शरीर के 2 भाग करे, मनु शत्रुपा के रूप में। इनकी 5 संतानें हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपा। देवहूति का विवाह सबसे बड़ी बेटी है महाराज करदम के साथ, प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और आकुति का विवाह महाराज दक्ष के साथ में हुआ। और दक्ष के 16 कन्या हुई, जिसमें से 13 धर्म को दी गई, 1 अग्नि को दी गई, 1 पितृगणों को दी गई, और सबसे छोटी बेटी है सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ किया जाता है। भगवान बोले शंकर भगवान की जय। सती चरित्र में प्रवेश किया जाए। एक बार भगवान मैया सती के साथ में कैलाश पर विराजमान थे। ऊपर से विमान गुजर रहे हैं, बढ़िया सजे हुए हैं। देवांगनाएं नृत्य गान करती जा रही हैं, भजन कीर्तन करती जा रही हैं कि सती बिलो के व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि। जा रहे हैं, भगवान से जिद पड़ गई। भगवान बताओ कहां जा रहे हैं? भगवान तो सब जानने वाले हैं, कहां जा रहे हैं? नहीं प्रभु बताओ कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा देख कितना जिद कर रही है तो सुन कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार कोई मीटिंग थी, उस मीटिंग में लड़ाई हो गई ससुर दामाद। भोले बाबा दामाद हैं, दक्ष ससुर है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, और तब ते किए जाति अपमाना। निकाल दिया, हम भी चले आए, लड़ाई होती क्या फायदा। और सती को बात बताई, पर सती तो भाई पिता का घर तो पिता का ही होता है? कन्या के लिए पिता के घर से बड़ा घर कोई और होता ही नहीं। और वास्तव में वो पिता भी कौन? जिस दिन कन्या घर में जन्म ले
वो पिता उस दिन उस फूल को अपने हाथों में उठा करके देखता है, नेत्रों में सुधार भर लेता है और कहता है आज से मेरे जीवन की जो कमाई होगी वो सब इसके लिए अर्पित कर दूंगा। ये भाव उस पिता का होता है। और वास्तव में उस कन्या के लिए वो पिता जीवन भर एक एक कौड़ी जोड़ जोड़ करके तैयारी करता है। जिस दिन इसका विवाह हो उस दिन कोई कमी ना रह जाए, कोई मेरी बेटी को ये ना कह दे तेरे बाप ने ये नहीं किया। और पूरे विवाह के अंदर केवल 2 लोग ऐसे हैं, कन्या जब विदा हो तो उसके सामने नहीं है आते हैं, एक है पिता और दूसरा है भाई। कन्या की विदाई होने लगे, पिता सामने से हट जाता है, चिल्लाती है पिताजी मुझे क्यों भेजा जा रहा है, कैसे रहूंगी आपके बिना, ना जाने कि क्या मेरे साथ किया जाए। चिल्लाती है भैया को बुला दो। उस भाई को भी पता है अगर तू गया तो चिपक जाएगी, छोड़ेगी नहीं, दुनिया छुड़ाएगी पर छूटने वाली नहीं है। एक बार कहती है मेरे भाई से मुझे हृदय से लग जाने दो, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। पर भाई को पता है अगर तू चला गया तो तेरी बहन तुझे छोड़ करके जाने वाली। उस कन्या के साथ क्या बर्ताव किया जाता है? जिस दिन से घर में आए उस दिन से ही हम उसे ताने मारने शुरू कर देते, लेकर के ये ला वो ला। मौन रह जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कुछ नहीं कहती है। चाहती तो पिताजी तक खबर पहुंचा सकती थी, पिताजी तुम्हारी बेटी के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, पर उसे पता है अगर मेरे पिता को पता लग गया अपना सर्वस्व निछावर कर देगा अपनी बेटी के लिए, जो कहूंगी वो ला करके देगा, चाहे उसका घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, पर पिता मेरी इज्जत को रखने के लिए सब कुछ कर। पर हम लोग कुछ चंद रुपयों के लालच में उस कन्या को इतना प्रताड़ित करते हैं, मारा जाता है, बाजारों में घुमाया जाता है, यहाँ तक उस कन्या को जिंदा तक जला दिया जाता है। केवल एक आवाज निकाल करके नहीं कहती है, उसे पता है मेरे पिता की सामर्थ्य कितनी। हम उस कन्या को गर्भ में मार देते हैं, पता लग जाए गर्भ में कन्या है, जाएंगे डॉक्टरों के पास, सफाई करा देंगे। क्या वो बच्चा नहीं चाहता है जिसके अंदर प्राण बन चुका है, वो प्राण नहीं चाहते हैं कि मैं भी अपने पिता की छाती से लग करके उनका प्रेम प्राप्त करूं, मैं अपनी मां के आंचल से दूध पीऊं। क्या गलती उस कन्या ने कर दी? हम अपराधी बन रहे हैं उस कन्या की हत्या करके। प्यारे, जीवन में परमात्मा अगर संतान दे, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो पालन पोषण करो, तो गर्भ धारण करो, अन्यथा गर्भ धारण करने की आवश्यकता नहीं। अरे बड़ भागी है जिनके घर में कन्या होती है, अवसर मिलता है किसका? कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। जीवन में आपने कोई यज्ञ किया हो या ना किया हो, अगर आपको कन्यादान का अवसर मिलता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर कन्यादान का फल बताया है। और जिस घर में कन्या होती है ना, वहां संस्कार पैदा होते हैं, मां भाई संबंधों का पता लगता है। और इतना परित्याग, कितने बंधन में बांध दिया गया। पिता के घर जाओगी तो आज्ञा लेकर के जाओगी, कुछ कह नहीं सकती हो, कुछ सुन नहीं सकती हो।